घने जंगलों के बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी, वहां एक रहस्यमयी दुनिया बसती थी, आत्माओं, यक्षिणियों और पिशाचों की दुनिया। इंसानों के लिए ये जगह डरावनी थी, लेकिन उस दुनिया के लिए यह उनका घर था। उसी जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक सुंदर यक्षिणी रहती थी। उसका नाम था चंद्रलेखा। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चांद भी उसके सामने फीका पड़ जाए। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, क्योंकि वह सैकड़ों सालों से अकेली थी। वह किसी से बात नहीं करती, बस रात के समय चांदनी में घूमती और अपने दिल का दर्द छुपाती। दूसरी ओर, उसी जंगल के अंधेरे हिस्से में एक पिशाच रहता था, विक्रम। लोग उससे डरते थे, क्योंकि पिशाचों का स्वभाव क्रूर और खतरनाक माना जाता था। लेकिन विक्रम वैसा नहीं था। उसके दिल में भी एक खालीपन था। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि जंगल के संतुलन को बनाए रखने में लगा रहता था। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। चंद्रलेखा नदी के किनारे बैठी चांद को देख रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, विक्रम खड़ा था। दोनों की नजरें मिलीं। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चंद्रलेखा ने थोड़ा डरते हुए पूछा। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस यहाँ अक्सर आता हूँ। ये जगह मुझे सुकून देती है। चंद्रलेखा ने पहली बार किसी पिशाच की आंखों में ऐसा सुकून देखा था। वह थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसके मन का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। उस रात के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे हर रात नदी के किनारे मिलते, बातें करते और अपने अकेलेपन को साझा करते। विक्रम ने बताया कि वह पहले इंसान था, लेकिन एक श्राप के कारण पिशाच बन गया। उसने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे ऐसा बना दिया। चंद्रलेखा ने भी अपना दर्द बताया, मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे यक्षिणी बना दिया। तब से मैं इस जंगल में भटक रही हूँ। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। वे एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। उनकी बातें अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं थी, उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे थे। एक दिन विक्रम ने हिम्मत करके कहा, चंद्रलेखा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम साथ रह सकते हैं, हमेशा के लिए? चंद्रलेखा चौंक गई। लेकिन हम अलग अलग जाति के हैं। यक्षिणी और पिशाच का मिलन, ये कभी संभव नहीं है। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है, तो कोई भी बाधा हमें अलग नहीं कर सकती। चंद्रलेखा के दिल में भी वही भावना थी, लेकिन उसे डर था इस दुनिया के नियमों का और उस श्राप का जो उन्हें बांधे हुए था। कुछ समय बाद उनकी इस प्रेम कहानी की खबर जंगल के अन्य प्राणियों और आत्माओं तक पहुंच गई। सभी ने इसका विरोध किया। एक बूढ़े साधु ने उन्हें चेतावनी दी, तुम दोनों का मिलन इस संतुलन को बिगाड़ देगा। अगर तुमने ये रास्ता चुना, तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन प्यार अंधा होता है। उन्होंने सब कुछ छोड़कर एक दूसरे का साथ चुनने का फैसला किया। एक रात वे जंगल के सबसे पुराने मंदिर में गए। वहां एक शक्तिशाली देवी की मूर्ति थी। कहा जाता था कि सच्चे प्रेमी वहां जाकर अपने श्राप से मुक्त हो सकते हैं। दोनों ने मिलकर प्रार्थना की, हे देवी, अगर हमारा प्यार सच्चा है, तो हमें इस श्राप से मुक्त कर दो। अचानक मंदिर में तेज रोशनी फैल गई। देवी की आवाज गूंजी, तुम दोनों का प्रेम सच्चा है, लेकिन इसकी परीक्षा होगी। तुम्हें एक बलिदान देना होगा, तुम में से एक को अपनी शक्ति छोड़नी होगी। चंद्रलेखा और विक्रम एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम ने तुरंत कहा, मैं अपनी शक्ति छोड़ दूंगा। चंद्रलेखा ने मना किया, नहीं, मैं ये करूंगी। दोनों एक दूसरे के लिए त्याग करने को तैयार थे। आखिरकार चंद्रलेखा ने निर्णय लिया, मैं अपनी यक्षिणी शक्तियां छोड़ दूंगी। मैं एक साधारण इंसान बन जाऊंगी। देवी ने कहा, जैसा तुम चाहो। एक तेज प्रकाश के साथ चंद्रलेखा की सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। वह अब एक सामान्य इंसान थी। विक्रम ने उसे देखा, अब वह और भी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब वह कमजोर थी। देवी ने फिर कहा, विक्रम, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें अपनी पिशाच प्रवृत्ति को हमेशा के लिए त्यागना होगा। विक्रम ने बिना सोचे हामी भर दी। एक और चमकदार रोशनी हुई और विक्रम भी एक साधारण इंसान बन गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब वे न यक्षिणी थे, न पिशाच, बस दो इंसान जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। उन्होंने उस जंगल को छोड़ दिया और एक छोटे से गांव में बस गए। वहां उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की, साधारण लेकिन खुशहाल। उनका प्यार अब किसी श्राप या डर से बंधा नहीं था। सालों बाद लोग उनकी कहानी सुनाते थे, एक यक्षिणी और एक पिशाच की प्रेम कहानी, जिसने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर बंधन को तोड़ सकता है।
और उस पुराने जंगल में आज भी पूर्णिमा की रात को लोग कहते हैं कि वहाँ एक हल्की सी रोशनी दिखती है, जैसे कोई पुरानी प्रेम कहानी अब भी हवा में जीवित हो।